हाय दोस्त, कैसे आप लोग? आप लोग बेटर होंगे। तो कल बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो चलिए जल्दी से जो है ना पढ़ा जाए, ठीक है, ताकि जो है इवोल्यूशन को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले कहता है क्या, जो ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो है धरती पे, आखिर लाइफ कैसे ऑरिजिनेट हुआ है, कैसे बना है, वो यूनिक इवेंट है, स्टोरी ऑफ द यूनिवर्स। आपको पता है यूनिवर्स जो है हमारा वो वेरी वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है, एकदम बहुत बड़ा, समझे कि नहीं। और ये कहा जाता है क्या, जो यूनिवर्स के सामने हमारा अर्थ जो है, समझे कि नहीं, ऑलमोस्ट ओनली स्पीक, मतलब ये सिर्फ एक पॉइंट के समान, देखिए अभी हम डॉट दिए उसके समान है बस। आपको पता है यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, अप्रॉक्सीमेट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड है, समझे कि नहीं। अब ये हमारा यूनिवर्स बना हुआ है किस चीज़ से, द क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज, बहुत सारा गैलेक्सीज मिल करके जो है यूनिवर्स को बनाया है, ठीक है। अब ये गैलेक्सी जो है इसमें क्या क्या सब आता है, तो इसमें कंटेंस करता है स्टार एंड क्लाउड्स, गैस, ये सब, ठीक है। अब एक थ्योरी हुआ जिस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। इसमें देखिए क्या होगा, ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करता है जो आखिर कैसे कैसे लाइफ ऑरिजिनेट हुआ, क्या क्या सब हुआ, ठीक है। एक्सप्लेन अस द ऑरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, ये थ्योरी जो है ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करता है। कहा जाता है क्या, जो स्टार्टिंग समय में जो है ना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, समझे कि नहीं। टेम्परेचर धीरे धीरे फिर कम डाउन हुआ धरती का, ठीक है। और जानते हैं अर्थ जो है वो फॉर्म हुआ ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन ईयर्स बैक, ठीक है। इनिशियली एटमॉस्फेयर जो था ना, इनिशियली कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, नो एटमॉस्फेयर। देखिए हमारी धरती पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, उसमें वाटर वेपर था, मीथेन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था, और ये सब रिलीज हो रहा था किससे, मॉल्टेन मास से। मतलब उस समय जो लावा सब निकल रहा था ना धरती से, उससे ये सब निकल रहा था, ठीक है। उस समय तो एटमॉस्फेयर था ही नहीं, तो अल्ट्रावायलेट रे पड़ रहा था धरती पे, तो वहाँ पे जो वाटर था ना धरती पे वो टूट रहा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और ये ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा था मीथेन एंड अमोनिया के साथ और फॉर्म कर रहा था कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओजोन भी फॉर्म हुआ फिर बाद में, ठीक है। और लाइफ एपियर हुआ उसके बाद, कब जानते हैं, लाइफ एपियर हुआ अप्रॉक्सीमेट 500 मिलियन ईयर आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। तो 4.5 बिलियन ईयर्स जो है हुआ था उसका, तो उसमें 500 मिलियन के बाद हुआ लाइफ एपियर, तो अप्रॉक्सीमेट 4 बिलियन ईयर बैक जो है ना लाइफ एपियर हुआ। अब कहा जाता है, सम साइंटिस्ट ये बिलीव करता है, मानता है, जो लाइफ जो कम हुआ है ना फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, बाहर से आया है किसी दूसरे स्पेस से, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोर, क्या बोलते हैं, स्पोर, ठीक है। तो वही कह रहा है डिफरेंट प्लेनेट से आया है, इसी प्लेनेट पे लाइफ ऑरिजिनेट नहीं हुआ। पेनस्पर्मिया जो है ना, इसी थ्योरी को बोलते हैं पेनस्पर्मिया थ्योरी। ये सम फेवरेट आइडिया था सम एस्ट्रोनॉमर्स का, ठीक है। उसके बाद सम साइंटिस्ट ये बिलीव करता है क्या, सम साइंटिस्ट का ये मानना है जो लाइफ ऑरिजिनेट हुआ है किस चीज़ से, डिकेइंग एंड रोटिंग मैटर, मतलब सड़े गले चीज़, कोई भी चीज़ जो सड़ गल रहा था ना उससे लाइफ ऑरिजिनेट हुआ, ठीक है। लेकिन इसको फिर डिसमिस कर दिया गया। ये क्या मानता था नहीं समझे, तो देखते हैं ना कहीं पे कुछ कचरा उचरा सड़ते रहता है तो वहाँ पे मच्छर पैदा हो जाता है, तो ये वही समझ लिया था जो ऐसे ही लाइफ एपियर हुआ। गलत या नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी, इसी को हम क्या बोलते थे, स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी। अब स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी वाज डिसमिस्ड बाय लुई पास्चर। लुई पास्चर बोला ना ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है। और इसको ये प्रूव भी किया था स्वान ने फ्लैस्क एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। तो वो अभी उतना डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है, वो चलिए। अब देखिए ओपेरन जो है ना वो रसिया का एक साइंटिस्ट था, ठीक है। ओपेरन कहाँ का साइंटिस्ट था, रसिया का, और हाल्डेन कहाँ का है, हाल्डेन जो है ना वो इंग्लैंड का है, ठीक है। ये कहा क्या, लाइफ जो है ना वो कैसे अपियर हुआ, तो फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये कहा क्या, जो पहले जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल था ना, जैसे आरएनए, प्रोटीन, ये सब, इस सब से जो है वो लाइफ ऑरिजिनेट हुआ, जिसको हम लोग केमिकल इवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। उस समय कहा जाता है हाई टेम्परेचर था, वॉल्केनिक इरेक्शन, लावा सब स्ट्रॉम, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था जिसमें मीथेन, अमोनिया ये सब प्रेजेंट था, हाइड्रोजन, वाटर वेपर। इसी बात को प्रूव किया क्या 1953 ईस्वी में एस.एल. मिलर जो एक था वो इसको प्रूव किया। वो क्या किया, लेबोरेटरी में जो है ना सेम कंडीशन को क्रिएट किया, जैसा ऐसा ये सब बोल रहा था ना ऐसा ऐसा है, उसको वो सेम जनरेट किया उस समय। अब देखिए उसमें कहा जाता है मीथेन था, हाइड्रोजन था, अमोनिया था, वाटर वेपर था,
ये सब लिया और 800 डिग्री सेल्सियस लेकर के उसके बाद वो अमीनो एसिड, शुगर, नाइट्रोजनस बेस्ड ये सब बनाया फैट। ये जो इवोल्यूशन है, केमिकल इवोल्यूशन वाज मोर और लेस एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल था। उसके बाद कहा जाता है जो फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म जो है ना ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर बैक। ये कितना ईयर बैक? 3 बिलियन ईयर बैक नॉन सेल्यूलर फॉर्म में अपीयर हुआ। उसके बाद कहा जाता है कि डार्विन जो है ना उसका मानना था रिप्रोडक्टिव फिटनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कितना फिट हैं जितना आपका चाइल्ड होगा, समझे कि नहीं। इसका ये मानना था जो जिसका जितना ज़्यादा बच्चा है वो उतना फिट है। ठीक है, हमको तो लगा कुछ इस पर सीरियस ले लिया होगा। ठीक है, दे दनादन दिक्कत हो गया होगा ऐसे। और सेम यही बात जो है ना अल्फार्ड वैलेंस जो है ना, वैलेंस, ये भी फिटनेस कॉन्सेप्ट दिया है सेम। ठीक है, उसके बाद कहा जाता है धरती को अगर कोर करके देखा जाए तो आपको अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जो है ना फॉसल्स मिलेगा। फॉसल्स मतलब होता है हार्ड पार्ट। ठीक है, ठीक है। लॉन्ग हिस्टोरी ऑफ द अर्थ। अब देखिए ये जो हिस्ट्री जो है मतलब इसका जो पूरा हिस्टोरी हम लोग देख रहे हैं, स्टोरी अर्थ का, ये क्या है? पेलेंटोलॉजिकल एविडेंस इसको बोलते हैं। अब उसके बाद देखिए एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन, इसमें क्या हुआ सो देखिए। ये प्रपोज्ड कौन किया? इरांस टेकर। ठीक है, ये कह रहा है जो कुछ ऐसा फीचर है ना या कुछ ऐसा कैरेक्टर है जो एम्ब्रायनिक स्टेज में दिखाई देता है लेकिन बाद में वो अपीयर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसको डिसअपीयर कर दिया गया। ठीक है, कार्ल इरांस्ट वॉन बेयर के जरिए। ठीक है, अब कहा जाता है एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे चलिए देखते हैं क्या क्या सब बात है। होमोलोगस और एनालोगस क्या होता है? इंटरनल स्ट्रक्चर अगर सेम है लेकिन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नॉट सिमिलर, ऐसे को हम बोलते हैं होमोलोगस। इंटरनली सेम है, वेल हो गया, बैट हो गया, चीता हो गया, ह्यूमन, ये सब सिमिलर है। बोन पैटर्न, अंदर का जो बोन का अरेंजमेंट है ना वो सिमिलर है। और वो कौन कौन सा? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फेलेंजेज, ये सब 4 लिम्ब हाथ का जो है। उसके बाद चलिए आगे क्या देखा जाता है। सम स्ट्रक्चर डेवलप अलॉन्ग डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू द एडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट नीड। जिस ऑर्गेनिज्म का जैसा नीड है वैसा उसका एडेप्टेशन हुआ है। ठीक है, और ये इवोल्यूशन जो है ना ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। इसमें फैलता हो, ये फैला हुआ है, इसमें एक ही जगह से डेवलप होकर के। इसको हम लोग होमोलोगस बोलते हैं। वर्टिब्रेट्स, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद होमोलॉजी इंडिकेट कॉमन एंसेस्टर, ये दिखाता है जो एक ही जगह से डेवलप हुए हैं, वंशज सेम ही। ठीक है, टेंड्रिल्स ऑफ बेगोनिया भेलो एंड कोकोरबिट्स रिप्रेजेंट होमोलोगस। थॉर्न जो है वो बेगोनिया भेलाई में और कोकोरबिट में क्या है? टेंड्रिल्स। एनालॉजी, एनालोगस का मतलब होता है क्या? सो सुनिए, नॉट कंटेनिंग सिमिलर स्ट्रक्चर। एनालोगस का मतलब होगा क्या? इसमें सिमिलर स्ट्रक्चर तो नहीं होगा लेकिन सिमिलर फंक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसको हम लोग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई और बर्ड्स, ये इसका एग्जाम्पल है। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मेमल्स, फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद देखिए अगला टर्म क्या है। देखिए तो सबसे पहले कहता है क्या? अब देखिए व्हाट इज एडाप्टिव रेडिएशन। एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है? डार्विन जो है ना वो गया गैलापागोस आइलैंड्स, वहाँ वो देखा जो बहुत सारा अलग अलग तरह का बर्ड्स था, स्मॉल ब्लैक कलर का, जिसको हम लोग डार्विन फ्रेंचेज का नाम देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें मैनी वेराइटी ऑफ फ्रेंचेज पाया जाता था। ठीक है, सेम आइलैंड पे। ठीक है, आइसलैंड लिखा हुआ। अब देखिए इसमें क्या हुआ, जो मेन ओरिजिनल जो था ना वो सीड ईटिंग था, समझे कि नहीं। लेकिन सीड ईटिंग से डेवलप होकर कुछ इंसेक्टिवरस हो गया, कुछ वेजिटेरियन हो गया, तो एक ही जगह से डेवलप हुआ अलग अलग तरह का। ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं एडाप्टिव रेडिएशन, मतलब एक जगह से डेवलप होकर के बहुत सारा डेवलप हो रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, इसी को हम क्या बोलते हैं? एडाप्टिव रेडिएशन। ठीक है, ये जो है ना ज्योग्राफिकल एरिया में स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट, एक पॉइंट से डेवलप हुआ है। ठीक है,
तो इसी को क्या बोल देते हैं, एडाप्टिव रेडिएशन। ये देख लीजिएगा, ये पूछेगा एग्जाम में। इसका एग्जाम्पल दिया जाता है मॉर्फिन, मतलब मार्सुपियल्स, ठीक है, और डर्बिन फिश है, ये तो देख ही रहे, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या आएगा, मोर देन वन एडाप्टिव रेडिएशन जो हो रहा है ना, समझे कि नहीं, इन आइसोलेटेड जोग्राफिकल एरिया, सेम जोग्राफिकल एरिया में, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बोल देते हैं, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है।